विनीता। हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पहली बार इस संस्था से इस तरह से औपचारिक रूप से मिल रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ एक मंच पर हैं। मैं चूँकि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर विनीता रानी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और चूँकि मैं हिंदी लिटरेचर से हूँ तो मैं अपनी बात को उसी संदर्भ में रखने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पे बात की, मेरी बहनों ने बात की कि हमें अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए और हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें अपनी हक़ों की जानकारी होने से, हमें ये पता होने से कि इस काम के लिए ये कानून है और ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, क्या उतना काफ़ी है? ये सवाल है ना। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। मैं उस तरह की महिलाओं को भी जानती हूँ जो बहुत ऊंचे पद पर हैं। वो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हैं और शैक्षिक रूप से भी समृद्ध हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने ऊपर हो रहे अन्याय को लेकर के आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। मेरी एक मित्र है, नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, एक नहीं है, सैकड़ों उदाहरण हैं। उसके हस्बैंड हैं, वो IPS हैं और वो खुद भी पुलिस में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ घरेलू हिंसा होती है और वो चुप रहती है। मैंने पूछा क्या कारण है, तो बहुत सारे कारण हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती, कहूँगी तो इसके पास तो बहुत पावर है। तो मैं सिर्फ उसी बात को संदर्भ करके जो हमारी एक बहन ने कहा था कि हमें जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने के बाद हम अपनी बात को कितना मजबूती से उठाते हैं, गलत बातों का हम कितना विरोध कर पाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दलित लेखक संघ बने हुए हैं, लेकिन अब महिलाएं भी अपना संगठन बना रही हैं। दलित लेखिका संघ है, उसमें मैं भी हूँ। क्योंकि हम महिलाएं क्योंकि अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, तो वो सिर्फ हम अपर कास्ट के लोगों से अपने अधिकारों के से लड़ने की बात यहाँ पे सिर्फ नहीं है। यहाँ पर ये बात भी है क्या हमें अपने घरों में अपने अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो दोहरी है, उनसे भी लड़ाई है और पहली लड़ाई हमारे अपने घर में है। हमारे घरों में जिस तरह का माहौल है, क्या हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, क्या हम निर्णय ले पाते हैं, क्या हम गलत बात का विरोध कर पाते हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारी जो दलित लेखिकाएं हैं वो लिख रही हैं और वो इस तरह के तमाम चीज़ें हैं वो चर्चा करती हैं कि बहुत बड़ी बड़ी लेखिकाएं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो पढ़ाई जाती हैं, उस तरह की शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ कि उनका पति है वो उनकी सैलरी छीन लेता है और सिर्फ उनको किराए के पैसे देता है कि आने जाने का किराया बस तुमको चाहिए, बाकी तुमको नहीं चाहिए। उनके साथ मारपीट, गाली गलौज से लेकर मतलब जितनी भी टॉर्चर करने के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे उन पर आजमाए जाते हैं। वो एक ऐसी महिला जो कि अपने आप में शैक्षिक रूप से समृद्ध है, पढ़ी लिखी है, आर्थिक रूप से भी समृद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। तो ये चीज़ें ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे की तकलीफ़ हैं वो हम शेयर कर सकते हैं, या कहीं कुछ इस तरह का गलत हो रहा है तो क्या हम उस चीज़ को किसी से बता रहे हैं, क्या हम डिस्कस कर पा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि उस लेवल की महिलाएं, वो महिलाएं नहीं जो घर में पति की आर्थिक रूप से पति पर पूरी तरह से निर्भर है, मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हैं ही। मैं उन महिलाओं की भी बात कर रही हूँ जो अपने पति से बराबर में हैं हर तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें झेल रही हैं। जो अभी उदाहरण मैंने आपको दिया है, मैंने आपको जैसा बताया कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, उनकी बात कर रही हूँ। और ऐसी तमाम इस तरह की जो आत्मकथाएँ हैं वो पूरा हर क्षेत्र से निकल के आ रही हैं और दलित महिलाएँ अपनी अलग से पीढ़ा लिख रही हैं। और उनकी पीढ़ा है, वो ये कहती हैं कि उनकी लड़ाई उनसे तो है ही, लेकिन उनकी सबसे पहले लड़ाई है वो अपने घर से है।
उनके अपने घरों का माहौल है वो उतना हेल्दी नहीं है। तो क्या हमको उन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए? गलत है तो उसको गलत हम कह पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि उसी का ही कारण है कि पढ़ी लिखी दलित महिलाएं हैं, वो अपनी बायोग्राफी लिख रही हैं, वो बताना चाहती हैं। और मज़े की बात ये है कि जिस महिला का मैं जिक्र कर रही हूँ, उनके पति हैं वो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं। मज़े की बात यह है, और इधर उधर आना जाना सब कुछ है। अभी पिछले 1-2 साल में उनकी डेथ भी हो गई है। तो इस तरह की, और ये मैं आपको सिर्फ एक ही उदाहरण आपको दे रही हूँ, लेकिन आप जितनी भी दलित महिलाओं की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो सवाल उठता है ये है कि हमें बाहर लड़ाई तो हम तब करेंगे, पहले हम अपने घरों की लड़ाइयों का तो निपटारा कर लें। हमारे अपने घरों में इतनी सारी टेंशन्स हैं कि हम उनको सुलझा नहीं पा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हम बाहर निकल के आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, हम आपस में बिखरे हुए हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है। आप में से अगर किसी को लग रहा हो कि मेरी बात गलत है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, है ना? हाँ, फैक्ट है। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण भी हैं और कई सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। उन पढ़ने लिखने के बाद मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। एक और मैं उदाहरण बताना चाहती हूँ। आलो अंधारी करके एक आत्मकथा है। तो उसमें एक लड़की है, वो सिर्फ 8वीं क्लास पास है और उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, शराब पीता है, शराब पी के उसके साथ सेक्स करता है, सेक्स करते हुए उसके मुंह पे उल्टी भी कर रहा है। मतलब ये मैं बहुत उस तरह से बता रही हूँ, जितना जघन्य उसके साथ हो सकता है वो सारी चीज़ें कर रही है। 13 साल की उम्र में डिलीवरी हो रही है, 14 साल की उम्र में डिलीवरी हो रही है और उसके साथ मारपीट कर रहा है। मारपीट इस हद तक कर रहा है कि वो लात मारता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। वो बहुत ही मार्मिक आत्मकथा है। मैं उसका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये चीज़ें अभी हमारे समाज से गायब होनी चाहिए। तो खैर, वो महिला इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ कि ये जो बायोग्राफी है ये बहुत हिम्मती महिला है कि एक घरों में झाड़ू पोछा करने वाली महिला है, वो कैसे वहाँ तक पहुँच सकती है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद फिर उस महिला ने क्योंकि 8वीं पास थी तो छोटा मोटा ट्यूशन करना शुरू किया कि किसी तरह से पति के ऊपर आश्रित ना रहे। लेकिन वो पति भी उसको यह था कि बाहर कमा के ला रही है तो उसने घर का खर्चा देना शुरू कर दिया कि अब तुम कमा रही हो तो तुम ही खर्चा चलाओगी। तमाम तरह का मारपीट वो सब हुआ। उसके बाद वो लेडी, जब उसे लगा कि अत्याचार की इंतहा हो गई है, वो घर छोड़ देती है। अपने 3 बच्चों को लेकर, उसके पास किराए के भी पैसे नहीं है, ट्रेन में बैठ जाती है कि उसको फरीदाबाद जाना है। वो चली जाती है वहाँ पे, फिर जगह जगह काम ढूंढने की कोशिश करती है, पर क्योंकि 3 बच्चे हैं तो काम उसको कोई कैसे दे। पूछते हैं कि कहाँ रहती हो, पति कहाँ है तुम्हारा, कैसे बताए कि पति नहीं है। और जिसका पति नहीं है उसको काम देना भी उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ से कैसे आई है, तो उसको आसानी से काम नहीं मिला। खैर, वो महिला क्योंकि स्मार्ट थी, बातचीत में व्यवहार में इतनी स्मार्ट थी कि उसको करते करते फिर प्रेमचंद के पोते हैं, प्रेमचंद मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे, प्रेमचंद के पोते हैं, उनके यहाँ जाकर के उनको काम मिला और फुल टाइम वो वहाँ पे मेड काम करने लगी। तो फिर उन्होंने देखा कि ये महिला थोड़ी सी स्मार्ट है, पढ़ लिख भी लेती है, थोड़ा बहुत इसको ज्ञान भी है। तो उन्होंने उसको प्रेरित किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। और आपको बता दूं कि उनकी आत्मकथा है, अभी तक जब तक मैंने पढ़ा था 13 भाषाओं में उनकी आत्मकथा है, वो अनुवादित हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि जो ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो हम प्रेरणा ले सकते हैं कि जो लड़की है जो 8वीं क्लास पास है, सिर्फ झाड़ू पोछा कर रही है, जिसके पास आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, कोई उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसी औरतें भी अगर स्ट्रगल करके गलत बात का विरोध करके आगे बढ़ सकती हैं। देश विदेश में उनको पहचान है, उनकी पहचान है और उनके बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ लिख रहे हैं और उनको रॉयल्टी मिलती है, उनकी रचनाओं की रॉयल्टी, उनको रॉयल्टी इतनी मिलती है कि वो अपना आसानी से गुजर बसर कर सकती हैं। लेकिन उनके जिनके यहाँ वो रहती हैं तो उन्होंने कहा कि भी अब आप चाहो तो अपना अलग से घर लेकर रह सकती हो, मेरे घर में काम ना करो। तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं यहीं काम करूँगी। तो वो अभी उन्हीं के यहाँ ही काम, जब तक मैंने उसको पढ़ा है उनको, तब तक वो वहीं काम करती हैं। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रही थी कि
हम लोगों को जो शुरुआत है कहीं से भी हम कर सकते हैं। हम ठीक है, हमें दूसरे लोगों से लड़ाई लड़नी है, कुछ भी गलत है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे अपने घरों का माहौल करता है। उनके घर का माहौल मुझे प्रभावित नहीं करता, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर का माहौल है मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए हमारे घरों में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध करें। बेटी हैं तो विरोध करें, सास हैं तो विरोध करें, किसी भी रूप में आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपकी डॉटर इन लॉ के साथ कुछ गलत है तो आप अपने बेटों को डांटें। किसी भी रूप में हम उसका विरोध कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और जो मैंने महसूस किया है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन हम लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, लेकिन हम बौद्ध धर्म को पूरी तरह से नहीं अपना पाए। जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैंने कविता भी लिखी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग अपने आप को बौद्धिस्ट तो कह रहे हैं, लेकिन हम लेने देने का मोह है उसको नहीं छोड़ पाए हैं, वो हम पूरी तरह से करते हैं। हमारे लिए बौद्ध धर्म का मतलब है, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रही हूँ, बौद्ध धर्म का मतलब ये है कि हम लोग जब शादी करें तो भंते जी आ जाएं और वो उन मंत्र जो भी वंदना के साथ विवाह संपन्न करा दें और ख़त्म। उसके बाद हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें चलती हैं, जो संस्कार चलते हैं, वो सारे हमारे हिंदू वाले ही चलते हैं। और ना तो पुरुष इस चीज़ का विरोध करते, महिलाएं भी नहीं विरोध करती, क्योंकि मिल रहा है। उसका रीज़न ये है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमें इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए अगर हम अपने आप को सचमुच में सच्चा बौद्धिस्ट कहते हैं। मेरी एक कविता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कविता मैंने एक बार और कहीं पढ़ी थी तो लोगों को अच्छी लगी थी।